हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे आईबीपीएस आरआरबी 2025 की जो रिक्रूटमेंट है स्केल टू एसओ, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर की जो पोस्ट है उसके लिए चैप्टर 1 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उसका यूनिट 6 कवर कर रहे हैं। एंटिटी रिलेशनशिप मतलब ईआर मॉडल। ठीक है, तो इसके पहले अपन ने 5 यूनिट्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जिन्होंने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट को अपने पास सेव नहीं किया है, प्लेलिस्ट को अपने पास सेव कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए, क्योंकि ये सीरीज जो है ये कंटिन्यू करने वाले हैं टिल एग्जाम तक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे एंटिटी रिलेशनशिप। सबसे पहले देखो इंट्रोडक्शन दिया है कि ईआर मॉडल होता क्या है। ठीक है, तो देखिए क्या है। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल इज अ कंसेप्चुअल डेटा मॉडल used for designing and representing the logical structure of database। मतलब एक कंसेप्चुअल डेटा मॉडल है जो डिजाइन एंड रिप्रेजेंट करता है लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। ठीक है, उसको बोलते हैं अपन ईआर मॉडल। ठीक है, सेकंड पॉइंट बोला है इट प्रोवाइड हाई लेवल विजुअल रिप्रेजेंटेशन थ्रू ईआर डायग्राम विच डिस्पाइट एंटिटीज रिलेशनशिप एंड एट्रीब्यूट। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेटाबेस का ये ईआर रिलेशनशिप। ठीक है, जो ईआर डायग्राम हम बनाते हैं जिसमें एंटिटीज होती है, रिलेशनशिप होती है, एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो सभी एक टेबल का जो रिलेशनशिप डायग्राम बनता है वो होता है अपना एक ईआर मॉडल, जिसको कंसेप्चुअल डेटा मॉडल भी अपन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो की कंपोनेंट्स दिया है ईआर मॉडल के। कंपोनेंट्स दिया देखो, एंटिटी है, एंटिटी सेट है, एट्रीब्यूट्स है एंड रिलेशनशिप है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन यहाँ पे एंटिटी क्या है। तो देखो एंटिटी क्या है, इट इज अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट दैट इज डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अदर, लाइक एज एग्जांपल दिया है देखो, स्टूडेंट, कोर्स एंड डिपार्टमेंट। ठीक है, ये क्या है, अपनी एंटिटी है। अब यहाँ पे सेकंड है एंटिटी सेट। एंटिटी सेट मतलब इट इज अ कलेक्शन ऑफ एंटिटीज ऑफ द सेम टाइप, लाइक एज all student from student is a entity sets. Then attributes. Attributes means properties, properties that describe entities like as roll number, name, department means column name. And relationship. रिलेशनशिप क्या बोला है, एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर एंटिटीज। एग्जाम्पल, रोल बिटवीन स्टूडेंट एंड कोर्स, इट इज अ रिलेशनशिप। मतलब टू टेबल्स है एंड टू टेबल्स के बीच क्या किया है, एसोसिएशन है, उसको बोलते हैं अपन रिलेशनशिप। अब एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स कितने हैं। तो देखिए एट्रीब्यूट्स के टाइप और उसका डिस्क्रिप्शन दिया है। तो सबसे पहले है सिंपल एट्रीब्यूट्स, मींस कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, दैट इज नेम और एज। देन कंपोजिट एट्रीब्यूट्स होता है, कैन बी डिवाइडेड इनटू सब पार्ट, दैट इज नेम मींस फर्स्ट एंड लास्ट। ओके, देन डिराइव्ड होता है, कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट्स, मतलब एज फ्रॉम डीओबी। ओके, देन मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स होता है, कैन हैव मल्टीपल वैल्यूज, दैट इज फोन नंबर्स। ठीक है, देन की एट्रीब्यूट्स यूनिकली आइडेंटिफाई एन एंटिटी, यूजुअली अंडरलाइन इन ईआर डायग्राम, जो होता है की एट्रीब्यूट्स। ओके, तो 5 टाइप के एट्रीब्यूट्स है, सिंपल, कंपोजिट, डिराइव्ड, मल्टी वैल्यू एंड की एट्रीब्यूट्स। देन उसके बाद यहाँ पे टाइप्स ऑफ एंटिटीज दिया है। अब दो टाइप की एंटिटीज है, एक है स्ट्रॉन्ग एंटिटी और एक है वीक एंटिटी। ठीक है, तो देखिए स्ट्रॉन्ग एंटिटी मतलब क्या, हैज अ प्राइमरी की, एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल रेक्टेंगल। और इसको किससे डिफाइन करते हैं, सिंगल रेक्टेंगल से डिफाइन करते हैं, और इसमें प्राइमरी की होती है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट होती है, इसलिए उसको बोलते हैं अपन स्ट्रॉन्ग एंटिटी। सेकेंड है वीक एंटिटी। वीक एंटिटी मतलब कैन नॉट बी आइडेंटिफाई यूनिकली without a strong entity. Okay, lack sufficient attributes, represented by double rectangle and require partial key and identifying relationship, that is double diamond. ठीक है, ये होता है अपना वीक एंटिटी, जिसको अपन डबल रेक्टेंगल से डिफाइन करते हैं, जो लैक ऑफ एट्रीब्यूट्स होता है और उसको पार्टिशल की रिक्वायर रहती है, और आइडेंटिफाई होता है रिलेशनशिप डबल डायमंड से। ओके, अब रिलेशनशिप की अगर बात करते हैं तो देखो 1-to-1 रिलेशनशिप है। वन एंटिटी ऑफ ए इज रिलेटेड टू वन एंटिटी ऑफ बी, दैट इज पर्सन रिलेटेड टू पासपोर्ट। देन वन टू मेनी एंटिटी, 1-to-n मतलब वन एंटिटी ऑफ ए रिलेट्स टू मेनी ऑफ बी, लाइक एज डिपार्टमेंट एंड स्टूडेंट्स।
देन मेनी टू मेनी एंटिटीज मतलब मेनी एंटिटीज ऑफ ए रिलेट टू मेनी एंटिटी ऑफ बी लाइक एज स्टूडेंट एंड कोर्सेस। ठीक है, ऐसे तीन टाइप की रिलेशनशिप है, वन टू मेनी एंड मेनी टू मेनी। देन ईआर डायग्राम के सिंबल्स अपने को डिफाइन किया। देखो रेक्टेंगल जो होता है वो एंटिटी के लिए डिफाइन करते हैं, डबल रेक्टेंगल वीक एंटिटी के लिए, इलिप्स जो होता है वो एट्रीब्यूट्स के लिए, डबल इलिप्स जो होता है वो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स के लिए, डैश इलिप्स जो होता है वो डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स के लिए, अंडरलाइन एट्रीब्यूट जो की एट्रीब्यूट्स के लिए, डायमंड रिलेशनशिप के लिए, डबल डायमंड आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप के लिए, एंड रेक्टेंगल अराउंड डायमंड जो होता है एग्रीगेशन के लिए। तो ये सिंबल्स भी अपने को पता होने चाहिए कि कौन से सिंबल्स कौन से यूज के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो ये अपने को पता होने चाहिए, तो यहाँ पे मैंने पूरा डिफाइन कर दिया है। ठीक है, अब उसके कुछ एमसीक्यूज कवर करते हैं। वैसे देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए शॉर्ट नोट एमसीक्यूज पीडीएफ अवेलेबल है, जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एन ईआर डायग्राम अ डबल रेक्टेंगल रिप्रेजेंट। अब इस देखा अपने डबल रेक्टेंगल जो होता है वो वीक एंटिटी के लिए अपन डिफाइन करते थे, बिकॉज वीक एंटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल रेक्टेंगल बिकॉज दे नीड आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। नेक्स्ट सेकंड, which of the following attribute type can have multiple value for the same entity। तो देखिए ऑप्शन है कंपोजिट एट्रीब्यूट, सिंपल एट्रीब्यूट, डिराइव्ड एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट एंड की एट्रीब्यूट। तो करेक्ट आंसर है फोर्थ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, बिकॉज a person may have multiple phone numbers, so multi value attributes। नेक्स्ट थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टॉप डाउन अप्रोच। तो टॉप डाउन अप्रोच देखो एग्रीगेशन, जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, इनहेरिटेंस, वीक एंटिटी मॉडल। तो करेक्ट आंसर है थर्ड स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन ब्रेक एन एंटिटी into sub entities based on distinguishing characters। Next, fourth, which type of entity depends on another entity for identification। तो देखिए ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग एंटिटी, वीक एंटिटी, सुपर एंटिटी, सब टाइप एंड डिराइव्ड एंटिटी। तो करेक्ट आंसर है सेकंड वीक एंटिटी। ओके, वीक एंटिटी रिक्वायर पार्टिशियल की एंड आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप टू फ्रॉम यूनिक आइडेंटिफिकेशन। Next, fifth, in an ER diagram, key attributes are represented by। तो देखो ऑप्शन है डबल इलिप्स, डैश इलिप्स, अंडरलाइन इलिप्स, रेक्टेंगल एंड डायमंड। तो करेक्ट आंसर है थर्ड अंडरलाइन इलिप्स, बिकॉज की एट्रीब्यूट्स आर अंडरलाइन टू इंडिकेट यूनिकनेस। वैसे देखिए फाइनेंशियल एंड बैंकिंग अवेयरनेस की शॉर्ट नोट प्लस एमसीक्यूज पीडीएफ अवेलेबल है, जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्स, एग्रीगेशन इज यूज्ड इन ईआर मॉडलिंग व्हेन। तो देखिए ऑप्शन है वन एंटिटी बिलोंग्स टू मल्टीपल सब टाइप, सेकेंड अ रिलेशनशिप इटसेल्फ पार्टिसिपेट इन अनदर रिलेशनशिप, third an entity has multiple value attribute, then two relationship overlap, and fifth we model weak entities। तो correct answer है second, a relationship itself participate in another relationship, means aggregation treats a relationship as an abstract entity for another relationship। okay, next seven, in EER, if entity in a subtype must belong to at least one subtype, this is। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट टोटल स्पेशलाइजेशन, सेकंड पार्टिशियल स्पेशलाइजेशन, थर्ड डिसजॉइंट स्पेशलाइजेशन, फोर्थ ओवरलैपिंग स्पेशलाइजेशन एंड फिफ्थ जनरलाइजेशन। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट टोटल स्पेशलाइजेशन। ओके, total specialization forces each entity to appear in some subtype। okay, next 8, if an entity belongs to multiple subtype simultaneously it represent। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट disjoint specialization, second overlapping specialization, third total specialization, fourth weak entities and fifth aggregation। तो करेक्ट आंसर है सेकंड overlapping specialization, because overlapping allows multiple subtype membership। Next 9,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बॉटम अप अप्रोच? तो देखिए ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट स्पेशलाइजेशन, एग्रीगेशन, जनरलाइजेशन, डिसजॉइंट स्पेशलाइजेशन एंड पार्टिशियल स्पेशलाइजेशन। तो करेक्ट आंसर है थर्ड जनरलाइजेशन। ओके, जनरलाइजेशन कंबाइन मल्टीपल एंटिटीज इनटू अ जनरलाइज सुपर टाइप। Next, 10th, in an ER diagram, the relationship between weak entity and its identifying entity is shown using. तो देखो ऑप्शन है सिंगल डायमंड, डबल डायमंड, डैश इलिप्स, डबल इलिप्स एंड रेक्टेंगल। तो करेक्ट आंसर है सेकंड डबल डायमंड, बिकॉज identifying relationship are represented by double diamond to emphasize dependency. Okay, वैसे देखें कंप्यूटर अवेयरनेस, एग्रीकल्चर, अकाउंटेंट, फाइनेंशियल एंड बैंकिंग अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मार्केटिंग, सभी पीडीएफ अवेलेबल है। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप पे मैसेज करके आप पीडीएफ परचेस कर सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।